हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ एंजॉय। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 1 इंग्लिश की। अभी आपकी इंग्लिश की वर्कशीट है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि मैंने आपकी 5 तारीख की वर्कशीट डाल दी है। बाकी जो बची हुई वर्कशीट्स हैं मैं उन्हें अपलोड नहीं कर रही हूँ, सॉरी, बिकॉज़ वो पुरानी हो चुकी हैं। पहले मैंने सोचा अपलोड कर दूं, बट फिर मेरे मन में ख्याल आया कि उनका आपको कोई काम नहीं है, बट अगर काम हो तो मैं आप फिर से अपलोड कर दूँगी बना के। तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से हमारी वर्कशीट है इंग्लिश की, वर्कशीट नंबर 1। डेट है 8 जुलाई। अपना टीचर का नाम और अपना नाम डाल लेंगे, क्लास 8 के बच्चे। तो हमें इसमें करना है आर्टिकल्स ए एन एंड डी पार्ट 1। मतलब इसके आगे हमें कई सारे पार्ट्स मिलेंगे, तो बड़े बड़े अक्षरों में ही लिखा है फर्स्ट टाइप पे आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स का मतलब पहले 2 होता है, एक तो जैसे ए हो गया, ए एन हो गया एंड दा हो गया। सेकंड मतलब जो होता है वो होता है जैसे कि हम किसी, मान लीजिए मैं संडे के ऊपर एक आर्टिकल लिखूं, या किसी थीव या फिर किसी भी एक टॉपिक के ऊपर एक आर्टिकल मतलब उसकी पूरी उसका पूरा डिटेल लिखूं कि वो क्या है, कैसा है, मतलब इस तरह से। तो आर्टिकल्स के 2 मतलब होते हैं, हमने देखे होंगे न्यूज़पेपर्स में जो हमें लिखे रहते हैं वो आर्टिकल्स होते हैं। अब एन आर्टिकल इज़ अ वर्ड दैट कम्स बिफोर ए नाउन। जो आर्टिकल्स हैं जो आर्टिकल्स के वर्ड्स होते हैं वो कब यूज़ होते हैं, जब हम नाउन से पहले। तो जैसे बॉय है, एक नाउन है, बी एक नाउन है एंड एप्पल एक नाउन है। तो द बॉय, अ बी एंड एप्पल। ओके, ए एन का सेम मीनिंग होता है, बट जब हम मतलब डिफरेंट साउंड है एंड वो मतलब देखो ए और एन सेम होते हैं। When the next word start with a constant sound a, मतलब जो हम नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो कॉन्सोनेंट साउंड होता है वो ए होता है। मतलब जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। सो वॉवल्स क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू। इनके आगे हम एन का यूज़ करते हैं। और जैसे बुक हो गया, कार। अब जैसे देखिए आपके ए वाले वर्ड्स कौन से, और इनके अलावा आपके जितने भी वर्ड्स होते हैं जैसे बी, सी, डी, एफ, एल, टी, डब्ल्यू, एनीथिंग मोर, ये सब में ए यूज़ होता है। मतलब कॉन्सोनेंट्स में ए, वॉवल्स में ए एन। तो हम याद रखेंगे तो बुक्स, कार, डॉग, फ्रॉग, लेमन, ट्रंक, इन सब में क्या यूज़ हुआ, ए यूज़ हुआ। एंड एप्पल, एग, इंसेक्ट, ऑरेंज, अम्ब्रेला, इन सब में क्या यूज़ हुआ, एन यूज़ हुआ। सो बी केयरफुल, द साउंड ऑफ द लेटर इज़ इम्पॉर्टेंट। हमें केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि साउंड्स जो है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अ हाउस, एन अंकल, बर्ड, एन हार, अ यूनिवर्सिटी। अब हम कहेंगे कि एन, अभी ये जो एन लगा वो एन, एक वाला तो ठीक था, ए हाउस, बट ये एन अंकल वाला ठीक नहीं, बिकॉज एन तो सॉरी, दिस वाज राइट, ये वाला गलत है। ए, ई, आई, ओ, यू, इसमें से एच तो है ही नहीं वॉवल्स में, तो इसके आगे एन क्यों लगा है, बिकॉज द एच एट द बिगिनिंग ऑफ हर इज साइलेंट। जो एच है वो हर में साइलेंट है, इसे हम हर नहीं आर बोलेंगे। एंड यूनिवर्सिटी में यू जो है वो देखिए यू साउंड लाइक वाई ओ यू, हमें यू साउंड यू लाइक होता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग भी इसको रखेंगे। तो वाई तो नहीं आता, तो इसीलिए हम यूनिवर्सिटी में ए का यूज़ करेंगे। तो साइलेंस जो वर्ड्स है उनका भी हमें ध्यान रखना होगा इसमें। अब दिस रूल अप्लाई टू ऑल वर्ड्स आफ्टर ए और ए एन इंक्लूडिंग एडजेक्टिव, एडवर्ब। अब ये जो रूल है हमें अप्लाई करना है ए और ए एन का, मतलब कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, एडजेक्टिव, एडवर्ब,
इन सब में से इंक्लूड करना है और अप्लाई करना है। तो अ कोल्ड डे, अ वेरी क्रेजी पर्सन, एन ईजी लेसन, एन इंटरेस्टिंग क्लास। तो इस तरह से, तो हाउ टू यूज़ ए एंड ए एन। तो ए और ए एन का कैसे यूज़ करेंगे हम? तो ए और ए एन का यूज़ बहुत ही सिंपल है, हम समझ गए होंगे कि वॉवल्स में जब भी हमें दिखें कि जहाँ वॉवल्स हैं उनमें हमें एन का यूज़ करना है, एंड कॉन्सोनेंट्स में हमें ए का यूज़ करना है। ओके, तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे है यूज एग्जाम्पल्स। तो यूज़ बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड। जैसे कि जब हम कब यूज़ कर रहे हैं कॉन्सोनेंट साउंड, किसी के यूज। अब देखिए बहुत सिंपल तरीका है एक हमारे पास कि हम जो है इसको बहुत ही आसानी से इस तरह से समझ सकते हैं। जैसे हमें ये देखना है कि कहाँ पे वॉवल्स है, कहाँ पे कॉन्सोनेंट्स हैं और किस तरह से आ रहे हैं। देखिए अम्ब्रेला में यू अम्ब्रेला नहीं आ रहा है, बट यूनिवर्सिटी में यू आ रहा, यू भी हमें दिख रहा था, इसलिए अम्ब्रेला में हम एन यूज़ करेंगे। सो यूज बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड्स, मतलब कॉन्सोनेंट से पहले के यूज़ किस तरह से हो रहे हैं, अ मैन, अ लैम्प, ए कैट, ठीक है। और यूज़ अब वॉवल से पहले एन एप्पल, एन इरेजर, एन अम्ब्रेला, लाइक दिस। अब यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, कैसे दिए हुए हैं, ए इन फ्रंट ऑफ कॉन्सोनेंट्स एंड एन इन फ्रंट ऑफ वॉवल्स। फ्रंट में मतलब फ्रंट में हमें देखना, फ्रंट वर्ड को देखना है। जैसे यहाँ पे जो आपके रेड्स दिए हुए हैं, इन्हीं को हमें देखना होता है हर बार। अ चेयर, अ स्कूल, अ लॉयन, अ बेड, अ मैन, अ वुमन, इस तरह से। एन एलिवेटर, एन एग, एन एलिफेंट, एन ओवन, एन ईयर, एंड कैटो। तो इस तरह से हमें इनको देखना होता है। तो मतलब सिंपल यही है कि जब हमें वॉवल्स का साउंड जहाँ पे स्टार्ट हो एंड जहाँ कॉन्सोनेंट्स का हो वहाँ पे ए। तो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं ए एंड ए एन, तो हम बहुत ही आसानी से इन्हें कर सकते हैं, बिकॉज हमें पता है कि किस तरह से इन्हें फील करना है। देयर इज़ अ ग्रीन इंग्लिश बुक ऑन द डेस्क, शी इज़ reading an old comic. They were got an idea. He is drink a cup. The girl is a pilot. Delhi has an airport. This is an expensive bike. Look, there is a bird. My father is a honest person. My friend like to be an astronaut. एक्चुअली में क्या है कि मैंने इसे इतनी जल्दी कैसे फील किया, आप भी समझ गए होंगे कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स की हेल्प से। तो फर्स्ट में आएगा ए, सेकंड में एन। देखिए, वेट अ मिनट, ओके। सो 1 मिनट ब्लैक ही करना पड़ेगा लगता है। So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6, 8. देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, and this was the 10. फर्स्ट में आएगा आपका ए, सेकंड में आएगा आपका ए एन, थर्ड में आपका आएगा एन, फोर्थ में आएगा आपका ए, फिफ्थ में आएगा आपका ए, सिक्स में आएगा एन, सेवन्थ में एन, एट्थ में ए, नाइन्थ में ए एंड 10th में एन। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसको देख के भी पढ़ के भी कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो अब हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ करनी है, टिक लगाने हैं सिर्फ, उसके बाद हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगी। तो कैसे टिक द करेक्ट आंसर एंड क्रॉस द रॉन्ग आंसर।
जो रॉन्ग आंसर है उन्हें क्रॉस करना है। माई मदर, तो इसमें हमें क्या है कि इसमें हमें 2 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, 2 सेंटेंसेस दिए हुए हैं एंड इन सेंटेंसेस को हमें देखकर बताना है कि कौन सा राइट है। जैसे कि यहाँ पे हमें 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, यहाँ पे भी हमें सभी ऐसे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, तो हम इनका अच्छे से देखेंगे कि कौन सा वर्ड्स कहाँ पे यूज़ हो रहा है और कहाँ गलत है। तो माई मदर इज़ अ ऑनेस्ट वूमन एंड माई मदर इज़ एन ऑनेस्ट वूमन। देखिए ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि यहाँ पे ए का यूज़ होना चाहिए। माई मदर इज़ अ ऑनेस्ट वूमन। ऑनेस्ट हम ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे ए का यूज़ होगा, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे एन का यूज़ हो रहा है बिकॉज दिस वॉज द राइट। बिकॉज एक्चुअली में क्या है कि ऑनेस्ट, हम ऑनेस्ट बोलते हैं ना कि हॉनेस्ट, है ना, तो अलग ही मीनिंग हो जाएगा। तो ऑनेस्ट मतलब दिस इज़ द राइट। तो हम सर्कल कर देंगे इसको। आप इसे इस तरह से रॉन्ग भी लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सेकंड है कैन यू प्लीज़ ब्रिंग मी एन ग्लास ऑफ वाटर। दिस वॉज द रॉन्ग, ये रॉन्ग है। शी इज़ अ डेंटिस्ट, ये राइट है। प्लीज़ हैंड मी अ बुक, राइट है। सोनिया विल ब्रिंग अ स्मॉल गिफ्ट टू पूजा पार्टी, ये राइट है। अ रीड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, राइट है। अ नीड अ अम्ब्रेला, दिस इज द रॉन्ग। तो आपके फर्स्ट, थर्ड एंड एट्थ रॉन्ग है। फर्स्ट, थर्ड एंड एट्थ को आपको रॉन्ग कर देना है, बाकी सारे आपके राइट्स हैं। तो इसी के साथ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। जल्दी से वर्कशीट करिए, टीचर को चेक करवाइए एंड प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।